जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे चैनल को शेयर कर दें। साथियों, अब हम चलते हैं एक कथा की ओर। इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, एक किसान था और उस किसान के एक पत्नी और एक उसका बेटा। और किसान ने एक नेवले को पाल लिया था। उस नेवले को वो अपने घर में रखता था। उस नेवले का भी ध्यान वो अपने बच्चे की तरह रखता था। नेवला बहुत ही चतुर और स्वभाव भक्त था। वो स्वामी की बात बहुत मानता था। जैसा मालिक कहता था वही वो करता था। एक दिन किसान कहीं गया था और नेवले से कह के गया था कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, इसलिए तुम घर में ही रहना। किसान की स्त्री भी अपने किसी काम से बाहर गई थी, तो उसने अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और नेवले को वहीं छोड़ करके वह घड़ा और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली। किसान की स्त्री के चले जाने पर वहां पर एक काला सर्प बिल में से निकल करके बाहर आ गया। वो छोटा सा बच्चा पृथ्वी पर, उसकी मां उसको जमीन पर ही लिटा करके गई थी और वह बच्चा सो रहा था जमीन पर और सांप बच्चे की ओर ही आ रहा था। जब नेवले ने यह देखा तो सांप के ऊपर टूट पड़ा और उसने सांप को काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला और घर के दरवाजे पर किसान की स्त्री का रास्ता देखने गया कि अभी आई नहीं है, मैं देखता हूं। किसान की स्त्री घड़ा भर करके लौट रही थी और वह जैसे ही वह किसान की स्त्री घर के बाहर दरवाजे पर आकर उसने नेवले को देखा तो नेवले के मुख में खून लगा हुआ था और खून को देखकर उसने समझा कि इसने मेरे बच्चे को काटा है। दुख और क्रोध के मारे उस किसान की स्त्री ने उस भरे हुए घड़े को उसने नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला कुचल कर मर गया और अब वह स्त्री दौड़कर घर में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुख से सो रहा है और वहां एक काला सर्प कटा पड़ा हुआ है। उस किसान की स्त्री को अपनी भूल का पता लग गया और वह दौड़कर फिर नेवले के पास आई
और उसने नेवले को गोद में उठा लिया। नेवला अब वह मर चुका था, इसलिए किसान की स्त्री रोने लगी। लेकिन अब उसके रोने से क्या लाभ है? पहले तो उसने कुछ सोचा समझा नहीं और नेवले को मार दिया, और अब नेवले को उठा करके रो रही है। इसलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाय। साथियों, उस किसान की पत्नी की जब रोने पीटने की आवाज उधर उधर के लोगों को पता चली तो वो भाग करके आए, और वह किसान की स्त्री कहने लगी कि इस नेवले ने मेरे बच्चे की जान बचाई, लेकिन मैंने इसे ही मार दिया। मैं तो ये समझी थी कि इस नेवले ने मेरे पुत्र को खा लिया, लेकिन इसने मेरे पुत्र को सर्प से बचाया, और मैंने गुस्से में आकर के अपने इस नेवले पुत्र को मार डाला। तभी लोगों ने उससे बहुत ही बुरा भला कहा और कहा कि कम से कम घर के अंदर जाकर तुम देख तो लेती कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। इतना सब जब उसके पड़ोसियों ने कहा तो वह अपना सिर पकड़कर और घर के अंदर बैठ करके रोने लगे। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।